सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 53वां सर्ग। श्री राम का लक्ष्मण को अयोध्या वापस लौटाने का प्रयत्न करना। वृक्ष के नीचे पहुंचने पर श्री राम ने संध्योपासना आदि समाप्त कर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, जनपद के बाहर यह हमारी पहली रात है। इस समय सुमंत्र भी हमारे साथ नहीं है। ऐसे समय में हमें आलस से छोड़कर रात भर जागना होगा, क्योंकि सीता की कुशलता हम दोनों पर ही निर्भर है। यह रात तो हम लोग किसी तरह बिताएंगे ही, किंतु आज महाराज दशरथ निश्चित रूप से ही बड़े दुख से सो रहे होंगे। कहीं ऐसा न हो कैकई महाराज के प्राण ही ले ले, क्योंकि महाराज बूढ़े हैं और फिर कैकई के वश में पड़ गए हैं। ऐसी दशा में वे अपनी रक्षा कैसे कर सकेंगे? मुझे तो अब ऐसा लगता है कि अर्थ और धर्म की अपेक्षा काम ही अधिक महत्वपूर्ण है। हे लक्ष्मण, ऐसा कौन पिता होगा जो एक आज्ञाकारी पुत्र को एक स्त्री के कहने से त्याग दे? इस समय भरत ही अधिक सुखी है, क्योंकि पिताजी के बूढ़े होने के कारण वे अकेले ही राज्य के समस्त सुखों का उपभोग करेंगे। जो मनुष्य अर्थ और धर्म को छोड़कर काम के वश में हो जाता है, उस पर उसी तरह की विपत्ति आती है जैसे महाराज दशरथ पर आई है। इस समय हो सकता है राज्य मद में चूर हुई कैकई हमारी माता कौशल्या एवं सुमित्रा को कष्ट पहुँचाए। इसलिए हे लक्ष्मण, यह अच्छा होगा कि तुम कल प्रातःकाल ही यहाँ से अयोध्या लौट जाओ, क्योंकि कैकई के कर्म बहुत खोटे हैं और वह तुम्हारी और मेरी माताओं को जहर भी दे सकती है। हे तात, ऐसा लगता है पूर्व जन्म में मेरी माता ने कुछ स्त्रियों का उनके पुत्रों से वियोग करवाया होगा। इसी का फल उन्हें आज पुत्र विछोह के रूप में प्राप्त हुआ है। मेरी माँ ने कष्ट उठाकर इतने दिनों तक मेरा पालन पोषण किया, किंतु जब उन्हें मुझसे सुख उठाने का अवसर मिला तब मैं उनसे अलग हो गया। हे लक्ष्मण, जो माँ मेरे लिए सदैव चिंताग्रस्त रहती थी, वह आज मंदभागिनी हो रही है और पुत्र का कोई सुख नहीं उठा सकने के कारण निपुती सी हो रही है। यदि देखा जाए तो उसने पुत्र उत्पन्न करके लाभ ही क्या उठाया? इस समय तो मेरी माँ पुत्र के वियोग में दुख के सागर में गोते लगा रही है। हे तात, यदि मैं कुपित हो जाऊं तो अयोध्यापुरी ही क्या, समस्त भूमंडल को अपने अधिकार में कर लूं। लेकिन यह समय पराक्रम दिखलाने का नहीं है, क्योंकि मैं पिता की प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं करना चाहता। मैं अधर्म और परलोक से डरता हूँ, इसलिए अयोध्या के राज्य पर अपना अभिषेक नहीं कराया। इस तरह श्री राम बहुत देर तक विलाप करते रहे और उनका मुख आंसुओं से भीग उठा। उस समय लक्ष्मण ने समझाया, हे भाई, आपके अयोध्या छोड़ देने से वह निश्चय चंद्रहीन रात्रि की तरह निस्तेज हो गई होगी। अब आपका ये शोक मुझे और सीता दोनों को खेद में डाल रही है। रघुवीर, आपके बिना मैं और सीता दोनों जल के बिना मछली की भांति जीवित नहीं रह सकते। आपके बिना मैं अपने पिता, माता, भाई और स्वर्ग किसी को भी नहीं देखना चाहता। तत्पश्चात श्री राम और सीता वट वृक्ष के नीचे लक्ष्मण द्वारा बनाई गई शैया पर आराम करने के लिए चले गए और अपने साथ ही लक्ष्मण को भी वन में रहने की अनुमति दे दी। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।